हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के टैली सेशन में हम सीखने वाले हैं कि टैली में कौन से रिपोर्ट है वो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। डे टू डे अकाउंटिंग होने के बाद हमें बहुत सारे रिपोर्ट्स है हमें देखने पड़ते हैं। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है ऑलरेडी हमने कवर किया है। तो उसका जो सेकंड पार्ट है वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक देखा नहीं है तो उसका जो वीडियो का लिंक है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाके वो फर्स्ट पार्ट है वो भी देख सकते हो। तो हम देखेंगे कि सेकंड पार्ट में हमारा जो रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट हमें देखने का है। तो यहाँ पे आपको क्या है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाके यहाँ पे बहुत सारे जो रिपोर्ट्स होते हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने प्रीवियस रिपोर्ट में हमने कॉन्ट्रा जो रजिस्टर है तो उधर तक हमने कवर किया था। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे कि उसके आगे वाले रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे कि पेमेंट रजिस्टर यानी जो भी आपने पेमेंट किया है उसे सभी के डिटेल्स आपको उस रजिस्टर में दिखाई देते हैं। वेदर आपने पेमेंट कैश से किया होगा या बैंक से किया होगा तो वो सभी यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आपको मंथ वाइज जो एंट्री दिखाई देती है, तो जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको पर्टिकुलर मंथ में हमने टोटल पेमेंट कितना किया है ना, उसका आपको डिटेल है यहाँ पे दिखाई देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि रेंज दे सकते हैं कि आपको एक ही स्क्रीन में पूरे साल का या 2-3 महीने का जो रिपोर्ट है वो देखने का है। तो उसको आप क्या कर सकते हैं, एंटर करके Alt F2 टाइप करो और यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 ये जो डेट है आप दे सकते हैं कि जो भी पीरियड का आपको रिपोर्ट देखने का है उस पीरियड को आप सिलेक्ट करके डेट रेंज देके यहाँ पे रिपोर्ट है वो देखने को मिला है। तो रिपोर्ट में दिखाई देगा कि तो सबसे पहले आपको डेट है कि कौन से डेट के जो आपने ट्रांजेक्शन किया है। तो यहाँ पे आपको डेट दिखाई देगा पर्टिकुलर यानी किसको आपने पेमेंट किया है तो उसका लेजर यहाँ पे दिखाई देगा। टाइप ऑफ वाउचर, तो पेमेंट में एक तो 2 टाइप के वाउचर होते हैं कि फर्स्ट होता है हमारा बैंक पेमेंट वाउचर, दूसरा होता है कि कैश पेमेंट। जो भी आपने कैश पेमेंट किया है तो यहाँ पे हमारे दिखाई दे रहे हैं कि आपको कैश पेमेंट वाउचर है। बाकी के तो ऑलमोस्ट सभी वाउचर है वो आपके की बैंक हो। यहाँ पे वाउचर नंबर दिखाई देगा कि टैली का जो भी ऑटोमेटेड वाउचर नंबर है वो यहाँ पे दिखाई देता है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि डेबिट अमाउंट, करेक्ट है। तो यहाँ पे अमाउंट दिखेंगे कि कितना हमारा डेबिट अमाउंट है। और जब भी हम पेमेंट होता है तो हमारा क्रेडिट अमाउंट नहीं होता है, रिसिप्ट के समय यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट होता है। तो पेमेंट के समय यहाँ पे डेबिट अमाउंट नहीं होता है। तो इस रिपोर्ट में आपको टोटल आपके जो भी पेमेंट ट्रांजेक्शन वो दिखाई देते हैं कि आपका पेमेंट रजिस्टर है। वेदर आपने बैंक से पेमेंट करो या आप कैश से पेमेंट करो वो सब यहाँ पे दिखाई देगा, करेक्ट। तो उसके बाद में अगर आपको और डिटेल में देखने का है, एक तो आपको नैरेशन देखने का है तो यहाँ पे F12 करके आपको नैरेशन है वो आपको एंटर कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे नैरेशन एंटर करेंगे तो नैरेशन भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। हर एक एंट्री को आपने जहाँ जहाँ पे नैरेशन दिया है तो यहाँ पे आपको डिटेल भी दिखाई देगा। तो आप विदाउट नैरेशन का भी बाय डिफॉल्ट देखने को मिलता है, मगर आपको डिटेल या नैरेशन देखने का है तो उसको आप कॉन्फ़िगर में जाके आप नैरेशन का जो ऑप्शन है उसको आप यस कर लो ताकि आपको यहाँ पे दिखाई देगा नैरेशन डिटेल। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको कि रजिस्टर रिसिट रजिस्टर, तो रिसिट रजिस्टर में जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल वाउचर यहाँ पे दिखाई देते हैं मंथ वाइज कहाँ कहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे किसी मंथ में जाके आप क्या करेंगे, एंटर करेंगे तो पर्टिकुलर मंथ के जो भी रिसीट है आपको दिखाई देंगे कि जो भी हमें पैसा आया है वो कौन से पार्टी से कहाँ से आया है यहाँ पे दिखाई देता। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों
इस डेट को हम देखेंगे 1 अप्रैल को हमारा लोन मिला था, लोन फ्रॉम मिस्टर एबीसी रिसीट हुआ था और 1 लाख रुपए का। तो वैसे ही कि उसके बाद में हमने कि प्रोपराइटर ने यहाँ पे अमाउंट दिया है कि 25,000 बाद में 2 लाख रुपए यहाँ पे अमाउंट जो है मिल जाएगा। उसके बाद में डेटर्स के पास हमें 10,000 एंड 14,160 रुपीज मिला था। इसका डेट मिलेगा, कौन से पर्सन से हमें मिला है, पैसा रिसीट हुआ है, उसका भी डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर मंथ का देखने का है या पर्टिकुलर किसी पीरियड का देखने का है, तो आप यहाँ पे पूरा अल्ट F2 करके जो एक पीरियड भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो पीरियड में देने का है तो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 20 यहाँ पे आप लिख सकते हो 21। ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपको अल्ट F1 डिटेल में देखने का, तो आप डिटेल में देख सकते हैं। डिटेल यानी क्या होगा कि जो दूसरा वाला जो डेबिट वाला लेजर है उसका भी नाम यहाँ पे दिखाई देता है कि अल्ट F1 करेंगे तो आपको कंडेंस्ड यानी विदाउट डिटेल, यानी डिटेल्स यानी आपको विथ अदर लेजर से वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप डिटेल में जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि सेल्स रजिस्टर, ये जो सेल्स रजिस्टर है तो यहाँ पे आपको मंथ के वाइज सेल्स कितना हुआ है आपको दिखाई देगा कि अप्रैल मंथ में कितना हुआ है, मई मंथ में कितना सेल्स हुआ है। तो यहाँ पे मंथ बाय मंथ टोटल दिखाई देंगे। इस कॉलम में जो है मंथ वाइज टोटल यहाँ पे दिखाई देंगे। और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस यानी कि हर मंथ का जो टोटल है वो ऐड होके बाद में यहाँ पे आता है कि यहाँ पे हमारा 70,160 प्लस 49,200, इसका जो टोटल यहाँ पे कितना आया है 1,90,360 रुपीज। इसका जो अमाउंट है हर महीने का टोटल जोड़ के यहाँ पे बैलेंस है वो आगे इंक्लूड होके आ जाता है। जैसे जैसे आपका सेल बढ़ेगा वैसा वैसा जो आपका इसमें जो ऐड होके क्लोजिंग बैलेंस आपको दिखाई देता है। तो आपको यहाँ पे एंटर करने के बाद पर्टिकुलर किसी मंथ जाके देखने का, अप्रैल मंथ में जाके देखने का, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अप्रैल मंथ के कॉलम में जाके एंटर करेंगे तो पूरा मंथ के ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखाई देते हैं कि आपको कौन से डेट को सेल किया था, कौन से पार्टी को सेल किया है, डेटर्स का नाम आएगा, यहाँ पे वाउचर टाइप मिलेगा, वाउचर नंबर और यहाँ पे आपका अमाउंट। तो नीचे यहाँ पे आपको ये जो टोटल है वो भी यहाँ पे दिखाई देंगे अमाउंट, और उसी अमाउंट के नीचे यहाँ पे टोटल है वो यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर आपको देखने का है कि पूरे साल के ट्रांजेक्शन देखने का है तो वो भी आप देख सकते हो कि अल्ट F2 करके देख सकते हैं। तो सभी जगह जो भी आप रिपोर्ट देखने वाले हैं तो आपको अगर पूरे साल का देखने का है या स्पेसिफिक पीरियड का देखने का है तो अल्ट F2 करके जो ऑप्शन है उसको आप दे सकते हैं। फर्स्ट मैं यहाँ पे अभी टाइप कर ले तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2021। तो यहाँ पे पूरे साल में हमें जो रिसीट है इतना अमाउंट आया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो रिपोर्ट्स है देख सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर मंथ में आपको कितना अमाउंट आया है या कम आया है या ज्यादा आया है, तो उस बेसिस पे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे किस सेल्स है तो सेल्स आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि कौन से महीने में ज्यादा सेल हुआ है, कौन से महीने में कम सेल हुआ है। तो यहाँ पे आपको हर महीने टू मंथ अमाउंट दिखाई देंगे। तो यहाँ पे मार्च में 61,910 अमाउंट है वो दिखाई दे रही है, और यहाँ पे फरवरी में 11,250। तो उसमें आप कंपेयर कर सकते हो कि आप कहाँ पे ज्यादा हुआ है, कौन से महीने में सेल्स, कौन से महीने में कम हुआ है और टोटल कितना हुआ है। तो यहाँ पे दिखाई देंगे आपको टोटल। उसी के साथ ही दोस्तों यहाँ पे बॉटम में आपको जो पाई चार्ट है वो भी दिखाई देता है कि आपको कॉलम जो ही दिखाई देगा कि कौन से कंपेरेटिव करके दिखाई देता है कि आपको इस महीने में ज्यादा सेल हुआ है, बाद में यहाँ पे कम हुआ है, उसके बाद में आपका यहाँ पे कम हो गए हैं, यहाँ पे वापस बढ़ गए हैं। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे नीचे पाई चार्ट है
वो भी दिखाई देती, ताकि आप यहाँ पे इजीली एक बार एक ही नजर में ये सब चीजें आपको कंपैरिजन जो है दिखेगा कि कब कौन से महीने में कम ज्यादा हुआ है। अदरवाइज फिर अगर आपको मंथ ऑन मंथ अमाउंट देखने की तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम लगता है। मगर यहाँ पे कॉलम है, वहां पे पाई चार्ट में दिखाई देता, तो कब कम हुआ है ज्यादा हुआ है, तो आपको एक ही नजर में सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई देती है, तो कंपेयर करने में और ज्यादा यहाँ पे इजी जाता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कि परचेस रजिस्टर, सेल्स किया है तो ऑब्वियसली हमें परचेस भी करना पड़ता है, उसी के बाद में हम सेल्स करेंगे। तो सेल्स रजिस्टर है, आपको सेम परचेस रजिस्टर जैसा ही फंक्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको टोटल मंथ वाइज देखेंगे, हर मंथ की टोटल है, यहाँ पे ऐड होके बाद में क्लोजिंग बैलेंस आता है, और यहाँ पे आप पर्टिकुलर पीरियड देखें तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरे साल का या जो भी पीरियड का आपको परचेस रजिस्टर है वो देखने का है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर प्रिंट आउट देने का है तो वो भी प्रिंट आउट यहाँ पे आप कंट्रोल पी करके प्रिंट आउट भी दे सकते हो। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट और ज्यादा से ज्यादा हम यूज करते हैं वो हमारा जनरल रजिस्टर। तो जनरल रजिस्टर में बहुत सारी एंट्री होती है कि जो हमारा परचेस सेल कैश और पेमेंट छोड़ के जो एंट्री होता है हम नॉर्मली जनरल रजिस्टर में करते हैं। तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि जनरल रजिस्टर में हमने कौन से कितना कितना किया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरा साल का रेंज देते हैं, डेट अल्ट F2 करके 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 21 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है दिखाई देंगे, करेक्ट। तो इस तरह से जो है आपको क्या है कि डिटेल्स है यहाँ पे दिखाई देंगी कि डेट मिलेंगी यहाँ पे पर्टिकुलर में, यहाँ पे लेजर का नाम है, बाद में वाउचर टाइप है। जर्नल में हमने अलग अलग वाउचर किए है कि कैपिटल वाउचर जर्नल के अंडर किया है, तो जो सब वाउचर हमने बनाए तो वो भी सब जर्नल वाउचर के कैटेगरी में यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या नॉर्मल जनरल या सैलरी वाउचर यहाँ पे आपको दिखाई देंगी, करेक्ट। तो इस तरह से जो है आप उसका डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो रिपोर्टिंग है आपको बहुत जो कॉमन चीज होती है कि जब भी आप कॉर्पोरेट में या किसी कंपनी में जाके देखेंगे तो उस समय आपको जो रिपोर्ट्स है वो देखने पड़ते हैं। तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि रिपोर्ट है देखने का। उसके बाद में देखेंगे हम यहाँ पे डेबिट नोट रजिस्टर, तो कितने जो भी हमने डेबिट नोट किए तो यहाँ पे दिखाई देंगे कि आपके डेबिट नोट, और उसके ऊपर हमने जब क्लिक करेंगे तो जो वाउचर एंट्री है वो भी दिखाई देती है। ये जो वाउचर एंट्री नॉट ओनली सिर्फ डेबिट नोट को दिखाएंगे, तो आपको जनरल रजिस्टर में गए और यहाँ पे आपने एंटर किया मार्च महीने में, और ये जो ट्रांजेक्शन उसके ऊपर एंटर करने के बाद आपको हर एक रिपोर्ट में जाके आप जो भी ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहा है, अमाउंट दिखा है, उसके ऊपर आपने एंटर करने के बाद हर एक एंट्री ओपन होती है। ऐसा नहीं होता कि ओपन स्पेसिफिक जो हमारा कोई रजिस्टर है वहां पे जाके दिखेंगे, जहां जहां पे अमाउंट दिखते हैं, जैसे जैसे आप एंटर करके उसके जितना जितना अंदर जाएंगे, तो जब तक आप एंट्री ओपन नहीं करेंगे तब तक वो जो है हमें रिपोर्ट है देखने को मिलेगा। तो हर एक चीज में आपको क्या है कि डेबिट नोट रजिस्टर है, यहाँ पे बाद में क्रेडिट नोट रजिस्टर है। तो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी होती है, तो उस समय हमें क्या है कि जब भी हम खुद से ये करते हैं क्या कि रिटर्न भेज देते, तो उस समय मटेरियल परचेस किया तो क्रेडिट नोट बनाना पड़ता है, या जब भी हम यहाँ से मटेरियल आएगा तो हमें यहाँ पे डेबिट नोट जो है करना पड़ता है। तो इस तरह से जो है आपको क्या है कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट है वो करनी पड़ती है। तो आपको इस तरह से दोस्तों है क्या कि रिपोर्ट्स है यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग बहुत सी टाइप के आपको क्या है कि वाउचर है आपको रिपोर्ट के फॉर्म में यहाँ पे
दिखाई देंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि ये रिपोर्ट, बाकी के जो रिपोर्ट सेक्शन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट करो, और जो आपके वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दीजिए, ताकि हम जो भी इम्प्रोवाइज करना रहेगा या नए नए वीडियो आपको देखने की, तो वो भी आप रिकमेंड करके वीडियो में देख हमें बता सकते हैं, ताकि हम हमारे जो आने वाले वीडियो है उसमें आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।